जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ तीन प्रकृतियां हमेशा चलती आती है। एक होती है वात, एक होती है पित्त और एक होती है कफ। तो आज हम वात प्रकृति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि मैं आज 21 लक्षणों के ऊपर चर्चा करने वाला हूं कि जब आप वात संबंधित कैटेगरी में जब आते हैं, जब आपके अंदर वात प्रवेश कर लेता है तो आपके अंदर ऐसे कौन से 21 लक्षण दिखाई देंगे, जिसके बारे में आप पता करने के बाद अपना सही तरह से ट्रीटमेंट या चिकित्सा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत तोड़कर स्वागत करता हूँ फिर से आपका रिजल्ट आयुर्वेद के इस नए सब्जेक्ट में। आज का हमारा सब्जेक्ट और विषय होने वाला है वात प्रकृति के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि वात जो समस्या है बहुत लोगों के साथ तकरीबन बहुत लंबे समय तक चलता है। किसी की प्रकृति और नेचर ही वैसा होता है और धीरे धीरे हमारा जब खान पान या हमारा प्रिकॉशन ना हो तो ये धीरे धीरे और हमारे शरीर में तेजी से बढ़ने लगता है। सबसे पहले हमें अपने लक्षणों को समझने की कोशिश करनी है कि एक्चुअल में वात के लक्षण होते क्या है। जब आपके अंदर प्रकृति वात की हो तो धीरे धीरे आपके लक्षण क्या दिखाई देते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो आयुर्वेद के अनुसार हमारी जो प्रकृति होती है वात पित्त कफ या अल्टरनेटिव वात कफ या पित्त कफ, ऐसे अल्टरनेटिव प्रकृति के साथ हम जन्म लेते हैं। अब यदि अगर आपके साथ बस वात की ही प्रकृति है, अगर आपके शरीर में वात प्रकृति का प्रकोप कुछ ज्यादा ही है, जिसमें आपको बॉडी में पेन रहना, सर दर्द देना, या जितनी भी दर्द वाली चीजें होती है ये वात से रिगार्डिंग होती है हमारे शरीर में। अगर आपके शरीर में वात बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, अगर आप इसका सही तरह से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और आप प्रोसेस में लगे हुए हैं कि चिकित्सा हम कर रहे हैं या करते जा रहे हैं, पर आपको उसके सही रिजल्ट या सही आपको उसके अनुभव नहीं मिल पा रहे हैं या मेडिसिन आपके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले आपको अपने लक्षणों को समझने की जरूरत है। हम देखेंगे कि सबसे पहले कि वात का परिचय क्या होता है, हम उसके बारे में संदर्भ में बात करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे उनके लक्षणों की तरफ कि उसमें लक्षण हमें क्या दिखाई देंगे और उस लक्षणों के अनुसार ही हम अपने ट्रीटमेंट को सही ढंग से अच्छे वैद्य या अच्छे डॉक्टर के पास करवा पाएंगे। आपको यह भी पता होना जरूरी है कि वात संबंधित जब हमारे शरीर में कोई दोष होता है तो हमें किन चीजों का पालन करना चाहिए खान पान में और किन चीजों को हमें डाइट को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में ये चीजें तेजी से ना बढ़े। नॉर्मली लोग सवाल ये करते हैं कि प्रकृति को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है क्या? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। क्योंकि जब प्रकृति आपके शरीर में किसी तरह की प्रवेश करती है, चाहे वात हो या पित्त हो या कफ हो, तो ये प्रकृति आपको जन्मजात गर्भ से ही ये चीजें मिलती हुई आती है। भले ही आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, पर उसको पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने परिचय की तरफ, उसके बाद चलेंगे हम उसके लक्षणों की तरफ। परिचय। आयुर्वेद मतानुसार हमारा शरीर 3 मुख्य धातुओं से बना है, वात पित्त कफ। जब तक ये तीनों धातुएं अपने स्थान पर समान अवस्था में रहती है शरीर स्वस्थ रहता है। विरुद्ध आहार विहार व अन्य कारणों से जब तीनों धातुएं विषम अवस्था में पहुंच जाती है या अपने स्थान से विभाजित हो जाती है तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले दोष बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सभी रोगों के होने के प्रमुख 3 कारण होते हैं, वात पित्त कफ। लक्षण। वात रोगों के कारण शरीर रूखा कटा फटा सा दुबला पतला सा हो जाता है और अंग सख्त हो जाते हैं। दूसरे लक्षणों में वात दोष के कारण शरीर का रंग काला पड़ जाता है। लक्षण तीसरा, वात दोष के कारण शरीर से कम व बिना गंध वाला पसीना निकलने लगता है। लक्षण चौथा, वात दोष के कारण शरीर की त्वचा रूखी तथा ठंडी हो जाती है और रोगी व्यक्ति के होंठ तथा पैर फटने लगते हैं और नसें उभरने लगती हैं। लक्षण पांचवा, वात दोष के कारण रोगी व्यक्ति के आंखें घुमिल कालापन लिए तथा कोने से धसी हुई होती है। लक्षण छठवा, वात दोष के कारण रोगी के सिर के बाल रूखे कड़े तथा छोटे और कम हो जाते हैं। लक्षण सातवां, वात दोष के कारण रोगी का मुंह सूखा सूखा रहता है। लक्षण आठवां, वात दोष के कारण मुंह का स्वाद फीका या खराब लगने लगता है। लक्षण नौवां, वात दोष के कारण रोगी की आवाज भारी और खरखराहट युक्त हो जाती है। लक्षण 10वां, वात दोष के कारण रोगी व्यक्ति के नाखून रूखे तथा खुरदरे हो जाते हैं। लक्षण 11वां, वात दोष के कारण रोगी व्यक्ति का मल सख्त और टूटा हुआ और झागदार युक्त होता है। लक्षण 12वां, वात दोष के कारण रोगी का पेशाब का रंग पीला होता है। लक्षण 13वां, वात दोष के कारण भूख कभी कम कभी तथा ज्यादा तथा रोगी के पाचन क्रिया कभी ठीक और कभी उसको कब्ज होने लगती है। लक्षण 14वां,
वात दोष के कारण पीड़ित को प्यास कभी कम कभी ज़्यादा लगती है। लक्षण 15वां, वात दोष के कारण रोगी व्यक्ति की जीभ मेली, खुरदरी, सूखी तथा फटी हुई होती है। लक्षण 16वां, वात दोष के कारण रोगी व्यक्ति की चाल तेज हो जाती है। लक्षण 17वां, वात दोष के कारण रोगी व्यक्ति को ऐसे सपने आते हैं जैसे वो व्यक्ति आकाश में उड़ रहा हो। लक्षण 18वां, वात दोष के कारण रोगी व्यक्ति को बहुत कम नींद आती है तथा वह सोते समय बहुत दांत खटखटाते रहता है। लक्षण 19वां, वात दोष के कारण रोगी व्यक्ति को क्रोध जल्दी आता है, अस्थिर बुद्धि, डरपोक, चिंतातुर, जल्दबाजी, रूखा रूखा सा रहना, किसी भी काम को गंभीरता से ना लेना, उत्साहित रहना, गतिशील रहना, विषय को जल्दी समझना और जल्दी भूल जाना, ये उसका स्वभाव होता है। लक्षण 20वां, वात दोष के कारण रोगी व्यक्ति की नाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल वाली, तेज और अनियमित होती है। लक्षण 21वां, वात दोष के कारण रोगी व्यक्ति को सर्दी तथा शीतल वस्तुएं अच्छी नहीं लगती तथा उसे गर्म वस्तु के उपयोग करने की इच्छा होती है। मीठे, खट्टे तथा नमकीन पदार्थ उसे अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे स्लाइड में आपके लक्षण आपके सामने मेंशन होते आ रहे होंगे, तब आपके दिमाग में छवि बनती आ रही होगी या आपके दिमाग में वो चीजें आती रहेंगी, हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, हाँ ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर, लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो 101% कि आपको वात प्रकृति की समस्या है। इसका प्रॉपर इलाज आपको कराना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ये और बहुत बड़े लेवल पे ना जाए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ वात हमारे शरीर में बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारे घुटनों का दर्द, हमारे कमर का दर्द, हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या किसी को होती है, माइग्रेन जैसी समस्या होती है, सिरदर्द जैसी समस्या होती है, एब्डोमिनल पेन, हमारे पेट में किसी तरह का पेन होता है, तो सारी की सारी जो समस्या होती है ये वात के कारण हमारे शरीर में होती है। अगर आप में से बहुत से लोगों को ये समस्या है जिनका निवारण अभी तक नहीं हुआ, आपने हर तरह की मेडिसिन लेके देख चुके हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि मेरे शरीर में जो आपने लक्षण मुझे बताया है उसमें से 50%, 70% या 100% आपके साथ मैच होते हैं। और मुझे आप बताइएगा अपनी प्रॉब्लम्स, आपकी कंडीशन, कि आपकी समस्या क्या है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो वात के ऊपर ऐसी बेसिक ट्रीटमेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा या आपको बताऊंगा, जिससे आपकी बीमारी का निवारण हो जाए और आप वात से बैलेंस हो जाए, मतलब आपकी जो समस्या है वो डाउन हो जाए। आपके चाहे संधियों का दर्द हो, आपके घुटनों का दर्द हो, आपके कंधों का दर्द हो या कंप्लीट बॉडी का दर्द हो, अगर वात बहुत तेजी से आपकी बॉडी में बढ़ा है तो उसका निवारण हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, यूजफुल लगा तो शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे, पहली बार आपने प्रथम बार चैनल को विजिट दिया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतनी ही अच्छी यूजफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए और आप रोग मुक्त रहे, आपको किसी तरह की समस्या ना हो और अपना जीवन आप व्यतीत कर पाए अच्छी तरीके से। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।